नमस्कार, जोहार संगवारी मन। मैं आपन संगर्चना हूँ। आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हो। राजधानी रायपुर के एक अहम विषय में मैं आपके साथ में चर्चा करने वाले हूँ, लेकिन ओखर पहले आप चैनल ला ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अभी नया साल आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, जिला ले करके जो पुलिस प्रशासन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अब पुलिस प्रशासन जो है आज होटल, रेस्टोरेंट, कैफ़े और जो अलग अलग और जो भी इस तरीके के काम करते ओखर संचालक मन संग बैठक करी से। अब बैठक के दौरान पुलिस प्रशासन जो है संचालक मन ला स्ट्रिक्ट वार्निंग दे है कि नया साल आने वाला है भाई। नया साल जब आते तो लोग हुड़दंग भी करते, कहीं ना कहीं असामाजिक चीज़ भी जो है फैलते, माहौल जो है थोड़ा ख़राब भी हो जाते। अब वो सब चीज़ ला सुधारे ला लेकर के जो राजधानी रायपुर के एसपी लाल दुबे सिंह वो खरमन के बैठक ली। सो बैठक के बाद में इमला जो है सूचना भी दे गए है कि और स्ट्रिक्ट वार्निंग दे गई है कि ये जो विषय है अलग अलग पॉइंट में मतलब समझाइश दे गई है कि अगर आप कैफे, होटल, बार जो भी चलात हो, रेस्टोरेंट वगैरह कोई भी संचालित करत हो, 10 बजे के बाद कोई भी साउंड सिस्टम नहीं चली। मतलब 10 बजे के बाद 12 बजे 1 बजे तक के जो साउंड सिस्टम और गाना चला के जो हुड़दंग मचाए जाते हैं, चाहे वो रोड रास्ता में हो, चाहे वो कैफे पब क्लब के आसपास हो, जो जोर जोर से गाना बजते और माहौल जो खराब होते, तो 10 बजे के बाद कोई भी तरीके के साउंड सिस्टम ना बजाया जाए। होटल रेस्टोरेंट में जो 4 पहिया 2 पहिया अलग अलग तरीके के जो वाहन आते ओखर पार्किंग के लिए भी जो है मन पुलिस प्रशासन है वो स्ट्रिक्ट वार्निंग दे कि पार्किंग भी बराबर से बराबर लगना चाहिए। कि चलो जो पार्टी मनाते तो पार्टी मनाते, लेकिन जो आम जनता है वो किसी प्रकार के आवाजाही में कोई भी इस प्रकार के समस्या नहीं होना चाहिए। और बाहर के क्षेत्र में जो पब, क्लब, होटल जो भी है वो 12 और 12:30 बजे तक बंद हो जाना चाहिए। 12 बजे के बाद, 12:30 बजे के बाद कोई भी पब क्लब जो है वो खुला नहीं दिखाई दी। ऐसे जो है राजधानी रायपुर के पुलिस प्रशासन के द्वारा हिदायत दी गई है। अब कोई भी संस्थान जो है किसी भी प्रकार के मतलब काम करी, चाहे वो नशा वगैरह परोसी ही, तो ओखर पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। लाइसेंस भी चेक करे जाइए। अगर अचानक से अगर पुलिस पहुंच जाते वहाँ तो लाइसेंस चेक करे जाइए बाकायदा। ये सब चीज़ के लाइसेंस होना ज़रूरी है कि आप किस प्रकार के लाइसेंस ले हो, क्या वो लाइसेंस के का मतलब क्वालिटी है, या कितना तक के आप जो भी काम करत हो दायरा का है, वो सब के लाइसेंस भी चेक करे जाए। सार्वजनिक स्थान में बैठा के किसी भी प्रकार के कोई भी नशा करना या शराब सेवन करना, वो सब चीज़ के लिए भी हिदायत दी गई है कि ये सब काम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है माहौल ख़राब करते। चलो भाई, जो पार्टी मनाने वाला है वो पार्टी मनाना है, लेकिन जो ये सब चीज़ नहीं करना चाहे वो मतलब कोई भी प्रकार के किसी भी प्रकार के परेशानी नहीं होना चाहिए और माहौल जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के हुड़दंग नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार के शोर शराबा नहीं होना चाहिए और आदि आदि अन्य और भी जो है पुलिस प्रशासन द्वारा हिदायत दी गई है, स्ट्रिक्ट वार्निंग दी गई है ये कैफे, पब, क्लब, होटल संचालक वाले मल्ला। अब ये सब विषय लेकर के रायपुर के एसपी लाल उमेद सिंह का कुछ कहे होला एक बार जरूर देखो आप मन। 31 के आयोजन को लेकर के आज जितने भी बार संचालक हैं, क्लब के हैं और वैसे ही रेस्टोरेंट के हैं, साथ ही साथ फार्म हाउस के जो मैनेजर हैं, के मालिक हैं, सभी को मिला करके एक आज बैठक आयोजित किया गया था। इस बैठक के आयोजन का उद्देश्य यही था कि 31 का जो आयोजन है, आयोजन शांतिपूर्ण, सुरक्षित संपन्न हो और लोग अपने शांतिपूर्ण तरीके से घरों वापस पहुंचे। किसी प्रकार का कोई दुर्घटना घटना या फिर कोई क्राइम घटित न हो, सभी लोग सुरक्षित पर पहुंचे। इसके संबंध में सभी के जो संचालक थे उनको निर्देशित किया गया है कि जो आयोजन हो उसके रूपरेखा संबंधित थाने में आवश्यक रूप से पूर्व से सूचित करें कि रूपरेखा में उसको कितने लोग उसमें शामिल होंगे, उनके पास क्या व्यवस्थाएं होगी, सुरक्षा की क्या व्यवस्थाएं होगी और जो आयोजन होगा उसमें किस प्रकार का कोई शराब जैसी चीजें कोई परोसी जाएगी क्या, और उसमें किसी प्रकार का म्यूजिक इवेंट होगा तो कोई अपने यहाँ के या फिर स्थानीय या फिर बाहर के कोई कलाकार को बुलाया गया है क्या, सभी चीजों के बारे में विस्तृत रूपरेखा संबंधित थाने में दिया जाना होगा। अगर उसके द्वारा शराब परोसी जाती है पूरे कार्यक्रम में तो उसके लिए उसको वैधानिक लाइसेंस प्राप्त किया जाना होगा। पूरे निर्धारित समय 12 बजे तक उसको कार्यक्रम को पूरा किया जाना होगा। अगर कोई ऐसा आयोजन है जिसमें शराब परोसी जाती है, किसी के द्वारा ज्यादा पी लिया गया है और वाहन चलाने में असमर्थ है, उनको घर पहुंचाने की व्यवस्थाएं भी उसके द्वारा की जाएगी।
सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में उसके स्वयंसेवक व फिर सिक्योरिटी गार्ड या बाउंसर्स रखे जाएं, ताकि किसी प्रकार की कोई इस प्रकार कोई विवाद जैसी स्थिति निर्मित होने पर उसको समय पर नियंत्रित रखा जा सके। वापसी के दौरान सभी रोड रास्ते पर उनकी खुद की वहां से निकलने वाली गाड़ियां और अतिरिक्त गाड़ियां हैं, उनको पास कराने की जिम्मेदारी भी उनकी होगी। इस प्रकार सभी से चर्चा किया जा करके सहमति प्राप्त की गई है। उनको अवगत भी कराया गया है कि ये सभी चीजें जो आपको 168 BNSS के तहत में वैधानिकता के तहत में आपको पालन किया जाना आवश्यक है। अगर इन सब के द्वारा किसी के द्वारा भी अगर उसका उल्लंघन किया जाता है तो 172 BNSS के तहत में उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। इन सब के साथ ही साथ उसमें अपने उसके कार्यक्रम के स्तर पर रेस्टोरेंट या कहीं अन्य जगहों पर सूखा नशा या ड्रग्स को पूर्णतः प्रतिबंधित किए जाने के लिए भी उनको अवगत कराया गया है। अगर कहीं परोसे जाने पाए जाते हैं तो उसमें संचालक या उसके जो मालिक है उसके विरुद्ध में भी कार्रवाई की जाएगी। सर ये